यहाँ पे एक टर्म आएगी, इसको आपको बताना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक कुमार। पिछली वीडियो में हमने जितने भी सॉल्व एग्जांपल थे आपके एनसीईआरटी में उनको देखा था, राइट। अब हम जो आपकी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज हैं उनको हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज फर्स्ट से, राइट। सो आई विल राइट एक्सरसाइज 2.1, राइट। अब इसमें क्या दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ खाली जगह जो उनको फिल करना है, ब्लैंक्स स्पेसेस जो है उनको फिल करना है। तो पहला ए पार्ट दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, उसको हमें मीटर क्यूब में बताना है, राइट। तो इसका जो साइड है इसने बोला हुआ कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और इसका वो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और किस टर्म में निकालना है, यहाँ पे मीटर क्यूब में होना चाहिए, राइट। तो या तो इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको वॉल्यूम निकालने के बाद कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। दोनों तरीके से ही हो सकते हैं। तो नॉर्मली इसको साइड या तो पहले अगर आप कन्वर्जन करोगे तो साइड को अगर मैं फॉर एग्जांपल x रिप्रेजेंट करता हूँ, देन x विल बी 0.01 मीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू यू कैन से 10⁻² मीटर, राइट। तो उसी तरीके से हमने इसको 100 से डिवाइड किया, राइट। तो उससे फिर ये निकल गया। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे, देन क्यूब है, देन इट विल बी x क्यूब निकाली तो 0.01 एंड वी जस्ट हैव टू टेक द क्यूब ऑफ दिस, राइट। तो क्यूब इसका किया, देन व्हाट वी विल हैव, यहाँ पे आपका आएगा 10⁻² है एंड दिस इज 10⁻6 और यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसका क्या करो, वॉल्यूम निकालने के लिए आप यहाँ पे साइड का इसके क्यूब करोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हो जाता है, राइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब करोगे। अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, देन दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज 1/100 एंड दिस इज क्यूब एंड दिस इज मीटर क्यूब। सो यहाँ से भी आपका क्या आंसर आएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब। तो आपकी मर्जी है कौन सा वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, मेथड कन्वर्जन पहले करो बाद में करो, इट इज ओके, राइट। नाउ बी ऑप्शन, राइट। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, राइट, विदाउट सोल्व करे भी आप इनको कर सकते हो। बोला गया कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस दी हुई है, राइट। सॉलिड सिलेंडर है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सॉलिड सिलेंडर अगर है तो उसमें सरफेसेस कौन कौन सी हो जाएंगी, ये सरफेस भी होगी, ये वाला होगा, और जो बाहर का जो सरफेस है ये वाला भी आपको लेना पड़ेगा, राइट। सॉलिड सिलेंडर है और इसका जो रेडियस है दैट इज गिवन दैट टू बी 2.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रेसिजन या फिर जो सिग्निफिकेंट डिजिट दी गई है उसके हिसाब से ही हमको लिखना है। 2.0 सेंटीमीटर लिखा है, इट मीन्स 2 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे है, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी हिसाब से हमें रिजल्ट निकला है। इसको डायरेक्टली 2 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, क्योंकि जो हमारे फाइनल रिजल्ट होंगे वो डिपेंड करेंगे इसके ऊपर भी, राइट। आ रही हो गया। अब ये हाइट बता रहा है इसकी कितनी है, हाइट इज इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर। इसको 10 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, इसको 10.0 सेंटीमीटर ही लिखना है, तभी आपका जो फाइनल है वो देखोगे आप। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 2 है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो फाइनल रिजल्ट जब भी आपका जो भी क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट होगी या 3 होगी, तो हम देखेंगे कि कौन सी वाली हमें करनी है। अब टोटल एरिया ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो टोटल एरिया क्या होगा यहाँ पे, एरिया में बोलूंगा तो 2πr², राइट, बिकॉज πr² ये हो गया, πr² हो गया, और 2 टाइम्स बिकॉज 2 यहाँ पे फेसेस है, प्लस और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं 2π, और यहाँ पे जो रेडियस है 2πr, इसको स्मॉल हमने कंसिडर किया तो इसको स्मॉल लिख देता है, 2πr सर्कमफेरेंस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय द हाइट 2πrh। तो ये वाला एरिया यहाँ से ही निकल गया। तो आपको क्या सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है, ठीक है, वैल्यू पुट करिए इसमें, पाई की 3.14, आर की और सब की वैल्यू पुट करोगे तो एरिया आपके पास जो निकल के आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आपके पास आएगी, जहाँ पे 150.85714
0.28 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपका क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपको वैल्यू किस में निकालनी है, mm स्क्वायर में निकालनी है, राइट। मीटर स्क्वायर नहीं है, mm स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको करने के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है उसमें क्या होते हैं, 10 mm होते हैं। तो यहाँ से इसके हिसाब से यहाँ पे रखो, सेंटीमीटर की जगह 10 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो आपका जो आप यहाँ पे कहोगे कि एरिया जो है दैट विल बी इक्वल टू 150 पॉइंट ये पूरा और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 और mm स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एरिया हो गया mm स्क्वायर। अब हमने बोला था कि आपको प्रिसीजन किसके हिसाब से चेक करना पड़ेगा, जो इन्वॉल्व क्वांटिटी है ऑपरेशन में उसके हिसाब से। तो यहाँ पे चेक करके बताओ कि कितना मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट हमने यूज किया है। 2.02 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो मिनिमम है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो फाइनल रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आपका होना चाहिए। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 150 पॉइंट समथिंग है, इसको क्या लिखना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका जो एरिया है उसको मैं लिखूंगा 1.5, राइट। तो 1.5 लिखेंगे तो 10 पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा ना, 1.508 और 5 ऐसे कुछ है, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 mm स्क्वायर, ये आ गया, राइट। अब ये आ गया तो अब इसको एरिया को लिखना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो यहाँ से राउंडिंग ऑफ करेंगे 2 तक, तो एरिया कितना आ गया 1.5 इंटू 10 पावर 4 mm स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। फाइनल रिजल्ट अगर आपका सही नहीं है। थर्ड इसका पार्ट जो है ये था ए बी, और यहाँ पे सी पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का सी पार्ट है, बोल रहा है कि ये व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड। अब इसने स्पीड दिया हुआ, राइट। अब स्पीड दिया हुआ तो क्या है, v वेलोसिटी दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो 18 किलोमीटर पर आवर का इसने स्पीड दिया हुआ है, राइट। और ये बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, तो डिस्टेंस हमें निकालना है कितने टाइम में, 1 सेकंड में, राइट। तो x हमें निकालना है, x अगर मैं डिस्टेंस बोलता हूँ, t कितना है 1 सेकंड के अंदर, राइट। कैसे निकालोगे, यहाँ से हमें पता है कि x बाई टी विल बी इक्वल टू v, राइट। तो यहाँ पे x निकालना है तो t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट यूनिट्स जो है वो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। 1 सेकंड में निकालना है तो इसको भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे आप सेकंड यूनिट कैंसिल आउट कर पाओ, और यहाँ पे आपका किलोमीटर में आंसर आएगा, राइट। बट ये x जो है ना क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है मीटर में, और ये जो आपका x है ना ये किस में होना चाहिए, ये मीटर में पूछा गया है क्वेश्चन में पहले से ही। तो इट मीन्स इसको हमें मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो v विल बी इक्वल टू कितना आएगा, अगर मैं सीधा x लिख देता हूँ आपका, x विल बी v इंटू टी। अब v की यूनिट अगर मैं चेंज करता हूँ सबसे पहले 18 किलोमीटर को करोगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर 3, 1000 मीटर यहाँ पे हो गए। तो 1000 मीटर ये हो गए, डिवाइडेड बाय इसमें क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया ना। अब नीचे चलते हैं, डिनोमिनेटर में है आवर, आवर में कितने होते हैं, 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 घंटे होते हैं, राइट। 3600 सेकंड होते हैं, राइट। तो 3600 और यहाँ पे ये सेकंड यहाँ पे हमने लिख दिया, राइट। अब मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ गया, मल्टीप्लाई हमने किससे किया, मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से जितनी भी आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो करोगे तो यहाँ पे 5 मीटर जो है आपका जो आंसर आएगा 5 मीटर आएगा। तो आप कैलकुलेशन करके यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं इसके डी पार्ट पर, राइट। अब इसका डी पार्ट जो है वो भी सिंपल ही है काफी। ये बोल रहा है कि द रिलेटिव डेंसिटी, अब यहाँ पे एक टर्म आएगी, इसको आपको बताना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, राइट। एक यहाँ पे लिखता हूं मैं, रिलेटिव डेंसिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में कंफ्यूजन भी आ सकता है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है। रिलेटिव डेंसिटी होती है कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, राइट। डेंसिटी ऑफ मटेरियल अगर मैं लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ योर वाटर, राइट। वाटर के रिस्पेक्ट में
ये आपकी डेंसिटी यहाँ पे, राइट। तो आप देखोगे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप चेक करोगे कि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, राइट। तो क्वेश्चन में दिया गया क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, पीबी की जो रिलेटिव डेंसिटी है, पीबी की रिलेटिव डेंसिटी वो कितनी दी हुई है, यहाँ पे दिया है 11.3। इट मीन्स ये एक रेशियो दिया हुआ है। अगर हमें वाटर की डेंसिटी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पीबी की डेंसिटी निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड आपका जो है, जो पानी की जो डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पानी की डेंसिटी आपकी होती है। तो यहाँ से आप कहोगे कि रो पीबी जो है दैट विल बी इक्वल टू 11.3, और यहाँ पे आप चेक करोगे मल्टीप्लाई करना है तो दिस विल ऑल्सो बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी क्या आ गई, यहाँ पे डेंसिटी आ गई लेड की। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि इसको आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिखना है और आपको केजी पर मीटर क्यूब के टर्म में भी इसको लिख के आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे करोगे आप, तो ये तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। अब रो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको दूसरी यूनिट्स में 11.3, ये तो है ही। ग्राम को हमें केजी में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जो ग्राम है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर केजी, राइट। अब बात आती है यहाँ पे डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में देखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को किस में लिखोगे, मीटर में लिखने की 100 का डिवाइड करोगे, राइट, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ये क्यूब आ गया, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो 11.3 है, ये 1000 नीचे चला जाएगा और ये वाला जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। 1 क्यूब और 1 क्यूब तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसका करोगे तो 10 पावर ये कितना हो गया 6 ऊपर चला गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो 3 यहाँ से कैंसल्ड आउट हो गया, और यहाँ पे आपका जो डेंसिटी है, और साइंटिफिक नोटेशन में आपको हमेशा लिखना है, तो आपकी डेंसिटी आ गई 10 पावर 4 और यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में हमने डेंसिटी निकाल ली केजी पर मीटर क्यूब में, और आपकी ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज जो दी गई है 2.1, राइट। तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन थे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन थे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं, राइट, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2, राइट। सो ये आ गया आपकी एक्सरसाइज 2.2। ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें भी क्या है, खाली जो ब्लैंक्स स्पेसेस हैं उनको क्या करना है, आपको उनको फिल करना है। ए इसके अंदर देखते हैं, ए पार्ट जो है उसमें बोला गया है कि 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट आपकी दोनों साइड सेम रहेंगी अगर आप डायमेंशंस के अगर उससे चेक करोगे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कन्वर्जन कैसे करना है, सिंपल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, केजी को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, राइट। मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो यहाँ से आपको 100 यहाँ पे आ गया, 100 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, यहाँ से पावर 4 होगी और ये 7 होगी, तो 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। बी, ये भी इसके जैसा ही सिंपल है, 1 मीटर है और 1 लाइट ईयर में पूछ रहा है, लाइट ईयर की टर्म्स में 1 मीटर की वैल्यू पूछ रहे हैं। हमें पता है हमने क्या निकाला था, 1 जो लाइट ईयर है उसकी वैल्यू कैसे निकाली थी, हमने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर जो है, डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करती है 1 साल में, वो किसके इक्वल होती है, 1 लाइट ईयर की। तो इसको मीटर की टर्म में निकालते हैं पहले, ये कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था। अब ईयर को सेकंड की टर्म में लिखो, इसको सेकंड की टर्म में लिखोगे तो कितना हो गया, 1 साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 3600
सेकंड होता है। तो ये किस टर्म में आ गया, मीटर में आ गया। तो कैलकुलेशन करी तो आपने 1 लाइट ईयर आपकी किसके इक्वल आया, यहाँ से इक्वल आया था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के, ये आपका आ गया। अब 1 मीटर की निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 इक्वल इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 9.46 और तो आप यहाँ से सिग्निफिकेंट 3 डिजिट तक हमने लिया है, तो फाइनल रिजल्ट भी आपका 3 डिजिट तक प्रिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.06 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 लाइट ईयर, राइट। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर 1 प्रिसीजन अगर यहाँ पे हम लेते हैं मिनिमम, देन यू कैन राइट इट 10⁻16, राइट। तो बिकॉज वी हैव डिवाइडेड बाय 1, राइट, तो यहाँ पे 1 जो है दैट विल बी योर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसको अगर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट में करोगे तो दिस विल बी 10⁻16, राइट। तो ये आपका बी पार्ट हो गया। इसी तरीके से सी पार्ट भी इसी तरीके से इजी है। इसमें क्या दिया हुआ है 3.0, ध्यान दीजिएगा कि ये 3.0 यानी कि 3 है, और यहाँ पे मीटर और यहाँ पे क्या दिया गया पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। इसको हमें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना है। तो करने का सिंपल सा तरीका है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो 3.0 तो है ही, अब इसमें डिवाइड कर दो 1000 का, ये आपका कन्वर्ट होगा किलोमीटर में। अब मीटर को कर दिया, अब यहाँ से डिवीजन का साइन। अब सेकंड है, सेकंड को हमें आवर में चेंज करना है, तो एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो हमने ये किया। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको आप कैलकुलेट करो, 3600 जो है दैट विल ये जो है आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पे चला जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है ना वो आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, ये आएगी 3.88 जब आप कैलकुलेट करोगे इंटू 10⁴, और यूनिट कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट थी, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करोगे, ये नंबर 8 है, और यहाँ पे इसको एक ऐड कर देंगे 5 से ज़्यादा इसलिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.9, और जितनी भी आगे यूनिट है ना वो यहाँ पे 10⁴, और यूनिट आपकी सेम रहेगी, राइट। तो ये था आपका पार्ट सी। अब देखते हैं पार्ट डी भी इसका दिया हुआ है, राइट। तो ये देखते हैं यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेविटेशनल जो आपका कोफिशिएंट होता है, जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन था उसको जब रिमूव किया, तो जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो था फंडामेंटल फोर्सेस में, उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई थी जी 6.67 इंटू 10⁻11, और यहाँ पे इसकी यूनिट जो है मैंने बोला था आपको उस टाइम नहीं बताई जाएगी, तो वहाँ पे हमने नॉर्मली लिख दिया था, बट यहाँ पे आप देखोगे तो फोर्स हमने कैसे बताया था, F वाज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से इसका F का यूनिट कितना आ गया, फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका न्यूटन, राइट। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, ये मास है, तो इसको केजी में लिखेंगे, r को मीटर में लिखेंगे, तो g का जो यूनिट है दैट विल बी, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ गया, और नीचे डिवाइड किया तो दिस विल बी योर केजी स्क्वायर। तो ये जो थी यूनिट ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आती है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, तो ये आपकी यहाँ से आ गई, राइट। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, जी की वैल्यू ये। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो जी है ना इसकी वैल्यू आपको किस में चाहिए, ये बोल रहा है यहाँ पे आप इसकी वैल्यू जो है, ओके, ये यहाँ पे लिखो सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड -2 और ग्राम -1, इस यूनिट में लिखो। अब कन्वर्ट करना, इट मीन्स इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो भी इसी में आएगी। तो आप एक काम करो, इसका डायमेंशन निकालोगे, इसका निकालोगे, दोनों का सेम डायमेंशन निकल के आएगा। तो देख लीजिए एक बार, न्यूटन जो है उसका क्या आया था m1 L1 T-2, राइट, और मीटर स्क्वायर का m यहाँ पे मीटर स्क्वायर का कितना हो गया L2 हो गया, और kg -2 है तो कितना है m-2 आ गया। तो यहाँ से जो यूनिट निकालोगे ना वो आपकी आएगी कितनी m-1, L कितना आ गया, L आपका 3 आ गया,
और टी जो है वो आपका -2 आ गया। तो यहाँ से अगर आप केजी की टर्म में भी निकालोगे ना तो कितना आ गया, केजी -1 आ गया, राइट। और एल निकालोगे तो आपका मीटर क्यूब आ गया, और टाइम क्या आ गया, सेकंड -3 आ गया, -2 आ गया, सॉरी। तो ये यूनिट और ये यूनिट जो डायमेंशनली दोनों मैच कर रही हैं, इसलिए कन्वर्ट हमें करना है, राइट। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब केजी को हमें चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड सेम रहेगा, राइट। तो जी की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, 6.67 तो ठीक है, पावर भी ठीक है। आगे हमें देखना है, अब आगे देखना है तो यहाँ पे ये यूनिट है केजी। सबसे पहले मीटर क्यूब को कन्वर्ट करते हैं। मीटर को करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई आपको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, बट इसकी क्या है, क्यूब है। सिमिलरली ये दोनों क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में, चलो डिनोमिनेटर में चलते हैं। केजी को क्या करना है, यहाँ पे इसमें करना है, सॉरी मीटर को हमें चेंज करना है, सॉरी वेट, यहाँ पे ये जो टर्म थी इसको हमने क्या करना है, केजी को MKS को CGS में चेंज करना है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे ये क्यूब आएगी, राइट। थोड़ा सा हमने थोड़ा मिस्टेक कर लिया था। बाकी यहाँ पे देखिए केजी और सेकंड डिनोमिनेटर में है, तो सेकंड तो चेंज होगा नहीं, केजी चेंज करना पड़ेगा। तो केजी करेंगे तो -1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 केजी किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो ठीक है। तो एज इट इज ये रहेगा। तो इसकी यूनिट जो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेम, कितनी, 6.67, और पावर्स में आपका डिफरेंस आ जाएगा -8, बिकॉज यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे होगी 6 और 3 ये हो गए, तो 3 कट जाएगी, और यहाँ पे -8 यहाँ पे रह जाएगी। और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड -2 और ग्राम -1, राइट। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो नॉर्मली, राइट। तो ये था आपका कौन सा एक्सरसाइज 2.2, राइट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर उससे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 2.3।